भाई आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है पहले तो। दूसरा, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपके घर में अगर शोर हो रहा हो तो आवाज म्यूट रखिएगा तो ज्यादा अच्छा है। और ये थोड़ा सा ऑड आवर्स है, इस समय में सब लोग जो है वर्किंग वाले वर्किंग डेज में रहते हैं। लेकिन कुछ लोग जिनके पास इस समय में भी किस्मत होती है, फ्री टाइम होता है, सीखने का समय होता है, उनके लिए स्पेशली ये नया बैच शुरू कर रहे हैं। तो जान के इसी समय में रखा है कि अगर आपके पास इस समय में समय है, टाइम है, तो ही आप ज्वाइन कर पाओगे। मेरी आवाज आ रही है पंत जी? आवाज ठीक से आ रही है? प्रणाम सर जी। आ रही है। प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम। आ रही है सर, आ रही है। बहुत बढ़िया आवाज आ रही है। थैंक यू। थैंक यू। तो आज लोग कम है, मुझे पता था ये छोटी सी ही होगी, तो आप लोगों के लिए कुछ स्पेशल सोचा है। आप लोगों में से जो लोग मेरे साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं, सब लोग पहले तो कैमरा ऑन कीजिए। कैमरा बंद वालों का यहाँ कोई काम है नहीं। ये पता तो लगे मैं किससे बात कर रहा हूँ। ज्यादातर नॉन चेहरे हैं, कहीं ना कहीं जुड़े ही हुए हैं मेरे साथ। कुछ लोग नए हैं जो पहली बार जुड़े हैं। विनोद जी, अनम्यूट करिए सर, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, कहाँ से हैं, तब तो कुछ और लोग ज्वाइन कर लेंगे। जी प्रणाम सर। प्रणाम जी। सर मेरा नाम विनोद है, मैं चंडीगढ़ से हूँ। मैं वर्किंग हूँ, मेरा फार्मास्यूटिकल का बिजनेस है। तो आपका अच्छा, मैसेज आया तो अभी एक आधा घंटा फ्री था, तो मैं कहा क्यों ना ज्ञान ले लिया जाए। चलिए बिल्कुल बढ़िया। आए हो तो कुछ ना कुछ लेके ही जाओगे, ये तो है सर। ये तो पक्का है। ठीक है काजल जी, आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन छोटा सा 5-10 मिनट निकाल रहा हूँ ताकि थोड़े लोग और आ जाए। इस बीच में आप लोगों से थोड़ा मिल प्रणाम लेता हूँ। सर। नाम जी? हाँ जी सर। सर मैं काजल जैन मलेरकोटला से हाउस वाइफ हूँ। अच्छा, ज्योतिष का शौक कैसे लग गया? सर वैसे ही आपकी क्लासेस देख देख के। अच्छा ठीक। और कुछ करते हो आप इस फील्ड में, मतलब ऑकल्ट में कुछ, नहीं न्यूमरोलॉजी, रेकी, वास्तु, कुछ नहीं? नहीं सर। चलिए, आप लोगों के पास, सब लोगों के पास लैपटॉप या फोन तो हो गई है ना? आप सब लोगों के लिए कुछ, चलो बाद में बताओ, पहले कुछ पढ़ लेते। हम लोग यहाँ पे जिसके बारे में बात करने आए हैं वो है एस्ट्रोलॉजी में एक विधा है जिसको हम बोलते हैं अप्लाइड एस्ट्रोलॉजी। म्यूट कर लीजिए, नहीं तो मैं करूँ, मैं कर देता हूँ। एक विधा है अप्लाइड एस्ट्रोलॉजी, या वो एस्ट्रोलॉजी जो प्रिडिक्शन में अप्लाई होती है। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में दिक्कत क्या है कि बहुत सारी विधाएं हैं, इतनी सारी हैं कि मुझे खुद नहीं पता। कहते हैं कि 175 तरह की ज्योतिष होती है, पता नहीं शायद इससे भी ज्यादा होती है। तो हमें कौन सी ज्योतिष करनी चाहिए? कभी कुछ सीखता है कोई, कभी कुछ सीखता है कोई, और वो इतनी सारी चीजें हो जाती है सीखते सीखते कि इंसान कंफ्यूज ज्यादा हो जाता है। आप जितने भी एस्ट्रोलॉजर देखोगे ना, वो नॉलेज तो हो सकता है उनको बहुत हो, लेकिन कंफ्यूजन भी बहुत सारा लेके वो बैठे हो। इस फील्ड में जो सबसे एक ज्यादा दिक्कत वाली चीज है वो यही कंफ्यूजन। बहुत कंफ्यूजन है। मैंने इतने सालों में, 18-19 साल हो रहे करीब करीब मुझे, मैंने इतने सालों में एस्ट्रोलॉजी में जो सबसे एक्यूरेट और आसान तरीका देखा वो है भृगुनंदी नाड़ी। भृगुनंदी नाड़ी में प्रिडिक्शन जो है वो बहुत ही आसान होते हैं। आपको ज्यादा कैलकुलेशन, मैथमेटिक्स या बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस में जाना नहीं पड़ता। बहुत ही सरल तरीके से
आप चीजों को समझ सकते। ज्योतिष में भी अलग अलग विधाएं हैं, तो वो भी अलग अलग प्लैनेट से आती हैं। कुछ लोगों को केपी बहुत पसंद आती है, कुछ लोगों को वैदिक बहुत पसंद आती है, कुछ लोगों को लाल किताब बहुत पसंद आती है, कुछ लोगों को भृगुनंदी नाड़ी पसंद आती है। ये फ्लेवर है अलग अलग ज्योतिष के। आपको किस में मजा आएगा, इसका कोई सेट फॉर्मूला आप ही को पता हो तो हो, और किसी को तो पता है। आपको सादा दूध अच्छा लगता है कि मिल्क शेक बनाना अच्छा लगता है कि मैंगो शेक अच्छा लगता है कि अच्छा लगता ही नहीं, ये आप ही जानो। लेकिन जिसको जो भा गया, जिसको जो पसंद आ गया, उसके लिए वही सबसे बेहतर है। तो एक जो ये बात कही जाती है कि ये वाली विधा अच्छी और वो वाली विधा अच्छी, ऐसा नहीं है। सभी विधाएं अच्छी हैं। मदर ऑफ ऑल जो है वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, सब कुछ वैदिक से ही निकला है। लेकिन हर ऋषि ने अपने अपने तरीके से चीजों को समझा, और भृगु ऋषि ने और नंदी ऋषि ने जिस तरीके से चीजों को समझा, उसको हम बोलते हैं ये भृगु नंदी नाड़ी है। भृगु नंदी नाड़ी में चीजों को देखने का तरीका बहुत आसान सा है। किसी विधा में ये बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन चलता है, मेरे घर में भी बहुत चलता है। मेरी वाइफ को राशियों से जुड़ा हुआ ज्योतिष बहुत पसंद आता है, उसकी राशियों में प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, और मेरे को राशियां बाद में, पहले मैं कुछ और चीजें देखता हूँ। तो हम दोनों में जब आपस में बहस होती है तो इसी बात को लेके होती है कि तुम तो कुछ आते ही नहीं। तुम्हें पता ही नहीं राशियों का क्या यूज होता है। घर में दोनों लोग एक ही जैसे हो तो ये बड़ी दिक्कत है, ना ही हो तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन चलो फिर भी, अब ऐसे क्या करें। तो सभी विधाएं अपने आप में अच्छी हैं। किसी में राशियों को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई और किसी में ग्रहों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई, किसी में कालपुरुष की कुंडली को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई, और किसी में जो ट्रांजिट है उसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना गया। सबके अलग अलग तरीके हैं, आखिरी में ट्रांजिट ही आता है। अब आपकी जिसमें मास्टरी हो जाए वो अच्छा। तो थोड़ा सा पत्री को समझने का, देखने का, हर विधा का तरीका अलग अलग। आज मन है कुछ राशियों से जुड़ा बताने का, तो थोड़ा सा आप लोगों को वो बता। ये हमारी पत्री का फर्स्ट हाउस होता है, जिसको मैं माई सेल्फ बोलता हूं। अगर ये माई सेल्फ है तो ये मेरा पास्ट है, और अगर मेरा भविष्य देखना है तो यहां देख। आपके पिछले जन्म में आपकी क्या स्थिति, या आप पिछले जन्म में कैसे थे, अगर ये देखना हो तो आपका 12वां भाव देखना जरूरी है। अब आप लोग जरा अपनी अपनी पत्री में कोशिश करिए कि देखिए आपके 12वें भाव में कौन सी राशि है। आपके कर्मास कैसे खुलेंगे उसका एक मेथड बता रहा हूं। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन समझने की कोशिश करिएगा। आए हो तो कुछ सीख के जाओ। 12वें भाव में कौन सी राशि है, या आप लोगों में से 12वें भाव में किसका शनि बैठा हुआ है, वो हैंड रेज करें। सिर्फ सैटर्न इन 12th हाउस। सैटर्न इन 12th हाउस। प्रदीप जी, नाम ठीक करो अपना। AD109 पता नहीं क्या आ रहा है। शनि 12वें घर में किसका है। अभी भी बहुत सारे कैमरे बंद हैं, जिनके कैमरे बंद हैं उनसे बात नहीं करूंगा मैं, बाद में फिर मत कहना मुझे। बुध की राशि से मतलब नहीं, 12वें हाउस में शनि किसका है।
जिनका 12वें हाउस में शनि है, ये पूर्व जन्म में भी एस्ट्रोलॉजर ही थे। राशि की बात नहीं करता। कितने लोग हैं जिनका 12वीं राशि मीन राशि कौन कौन से हाउसेस में बैठी है? मीन राशि पहले हाउस में किस किस की बैठी है, कोई बताए जरा। काजल जी। और अभी जो पूछो उतना ही बताओ। मीन राशि इन फिफ्थ था, फर्स्ट हाउस। हाँ जी काजल जी। हाँ जी सर। लाइफ में स्टेबिलिटी को लेके नहीं, 12वीं राशि है ना। आपके साथ कभी कोई ऐसा हुआ कि आपको पता ही नहीं लगा और आपकी लाइफ में बड़े अप्स एंड डाउन से आ गए, ऐसा रहा कुछ? मतलब लाइफ एक तरह से घूमती सी जा रही है। मीन राशि का साइन देखा आप लोगों ने? एक दूसरे के पीछे दो मछलियां घूम रही होती है। आपको ऐसा लगता है आप दुनिया में कोई ढूंढने आए हो, कुछ समझने आए हो और आपको पकड़ में नहीं आ रही चीजें, ऐसा लगता है सर आपको? सेटिस्फेक्शन नहीं रहता। हाँ वही ना, वही ना, हाँ जी। ठीक बोल रहे हो। एक दूसरे के पीछे घूमती जा रही दो मछलियां है ना। हाँ तो ये जी। क्या है? कुछ सर्च कर रही हैं लेकिन वो रास्ता नहीं ढूंढ पा रही, एक ही सर्कल में गोल 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 घूमती जा रही। तो ये वो लोग हैं जिनकी आत्मा कुछ ढूंढने आई है लेकिन ढूंढ नहीं पा रही और उसकी वजह से बेचैनी है। कौन सा प्लैनेट बैठा है मेरे को नहीं पता, मैं सिर्फ राशि से बात। सर खाली पहले है। हाउस में पहले हाउस में 12 नंबर राशि होगी, तो इंसान ढूंढने आएगा, इस दुनिया में प्यार बांटने आएगा। नफरत लड़ाई झगड़ा उसके बस का नहीं। जहां लड़ाई होती है वहां से दूर भाग जाते हैं, और कहीं ज्यादा लड़ाई गले पड़ जाए तो इनका पेट खराब हो जाता है। ठीक कह रहा हूँ? हाँ जी सर। ज्यादा लड़ाई हो जाए तो लूज मोशन लग जाते हैं, सर टांगे कांपने लग जाती है। टांगे कांपने लग जाते हैं। वो एक ही बात है, कहने का मतलब वही है, लूज मोशन लग जाने का हाँ मतलब है जी। इस तरह के हालात हो जाते हैं कि शरीर कांपने लग जाता है। हाँ जी। कोई प्लैनेट देखने की जरूरत नहीं है, वैसे ही आप किसी इंसान के बारे में जान सकते हैं। इन लोगों में अकेले वो हिम्मत है कि ये अपने दुश्मन से भी जाके मिलके गले लगा के उससे अपना रिश्ता बनाने की हिम्मत रखते हैं। क्यों? ये किसी से लड़ के नहीं रह सकते, खुद ही लड़ेंगे और खुद ही जाके माफी मांगेंगे, तो छोड़ना जाने दे यार, हो गया ना, गलती से क्या हो गया, कोई बात नहीं, फिर से गलती नहीं होती, ऐसे कह के उससे वापस से अपने आप खुद रिश्ता, और जब तक वापस से उससे रिश्ता ठीक नहीं करेंगे इनकी बेचैनी इतनी बनी रहेगी कि पूछो। ठीक कह रहा हूँ? हाँ जी सर। और कोई है 12वीं राशि पहले घर में? अच्छा एक चीज बताओ काजल जी, आपके साथ फैमिली में किसी के साथ कोई चीटिंग बेईमानी कुछ हुई है? हुँ? परिवार को लेके कोई ऐसी बात हुई हो आपकी फैमिली में, मतलब आपकी थोड़ा एक्सटेंडेड फैमिली में भी जा सकते हैं, आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स वाली फैमिली है उस साइड में किसी के साथ कुछ ऐसा हुआ? नहीं पता आपको? थोड़ा थोड़ा बताता हूँ सबका। टॉरस राशि का हाउस पहला किसका है? टॉरस एंड फर्स्ट हाउस। पहली राशि 2 नंबर की, पहले हाउस में 2 नंबर लिखा है जिसके, कौन है यहाँ पे? सोनी जी। इन लोगों की लाइफ में सबसे बड़ा सवाल रहता है लाइफ में स्टेबिलिटी। ये सारी जिंदगी अपनी स्टेबिलिटी ढूंढते हैं कि कहाँ मिलेगी, और हमेशा इस चक्कर में रहते हैं कि किसी तरीके से एक स्टेबिलिटी का फैक्टर जो है वो आ जाए। और किसका है?
फर्स्ट हाउस में 2 नंबर राशि, मैं ऐसे रैंडमली उठा रहा हूँ कहीं से कुछ भी। सोनी जी क्या रहा बताओ? शिव शंकर। जी सर, हाँ राम जी, राम सर जी। राम राम जी। सर नमस्ते सर। नमस्ते। एक मिनट शिवा एक मिनट। सोनी जी बताओ, स्टेबिलिटी को लेके एक इश्यू रहता है ना लाइफ में? हाँ सर है, अभी भी है। मतलब एज ऑफ 45, मतलब ये है कि कुछ फिक्स हो जाए, कुछ अच्छा सा। बिल्कुल ठीक। स्टेबिलिटी हमेशा ही एक सवाल रहेगा। हाँ जी, शिव शंकर नायक। हाँ सर, नमस्ते सर। नमस्ते जी। जी 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 सर, उड़ीसा से हूँ मैं, बालासोर से। हम्म, उड़ीसा से हूँ, बालासोर से। हाँ हाँ, स्टेबिलिटी को लेके इश्यू रहता है। अभी तो तुम्हारी उम्र ही कुछ नहीं है। 40 प्लस वाले बताएंगे तो मजा आएगा। ऋचा जी आपने हैंड रेज किया। सर नमस्ते सर। नमस्कार। मैं ये पूछना चाह रही थी, सब स्टेबिलिटी की बात कर रहे, तो स्टेबिलिटी तो आज हर किसी को लगता है कि स्टेबल नहीं है, माइंडसेट नहीं है कि ना आज ऐसा नहीं है, ये सिर्फ इन्हीं लोगों को लगेगा। ऐसा नहीं है, ये इन्हीं लोगों को लगेगा। ओके। ऐसे है ना ये, इसीलिए इनको लगेगा कि ये तो सबके साथ होता है, मेरे साथ है तो क्या है, यही तो चक्कर है। मोनिका कपूर जी। जी मोनिका जी। यस सर, स्टेबिलिटी बहुत मुश्किल है। हम ना 3 सिस्टर्स हैं सर, तीनों का ही हमारा 2 नंबर है फर्स्ट हाउस में, और वो दोनों अभी तक स्टेबल नहीं है। और मैं सर 40 इयर्स में जाके मेरी गवर्नमेंट सर्विस लगी, बहुत तपस्या करने के बाद। बहुत धक्के खाए मैंने, पता नहीं कितनी जॉब करी और कितनी छोड़ी। ये लोग लाइफ में जब स्टेबल हो जाए ना तो अपने स्टेबल होने का शोर भी मचाते हैं। मैंने मकान बना लिया, मैंने दुकान बना ली, मैंने 10 तोला सोना खरीदा, मैंने 20 तोला सोना खरीदा, मैंने ये खरीदा, मैंने गाड़ी खरीदी। ये शोर बहुत मचाते हैं क्योंकि बड़ी मुश्किल से स्टेबिलिटी आती है लाइफ में सेकेंड हाफ में जाके। तो इनको लगता है सर कि यार ये ठीक है ना मामला, मतलब अब थोड़ा आ गया ना, मेरे पे दम आ गई। तो लोगों को अपनी जो है सक्सेस स्टोरी भी बताते हैं खूब, ढोल पीट पीट। सर बिल्कुल ठीक है, यही है। मैंने अभी कुछ नहीं देखा, सिर्फ पत्री में एक हाउस और एक हाउस में भी एक राशि देखी है बस, इसके ज्यादा कुछ नहीं। निधि जैन, निधि जी कहाँ हो? हैंड रेज करो आप तो मैं देखूं। कैमरे पता नहीं क्यों बंद होते हैं लोगों को, जिनके पे कैमरे बंद होते हैं इन सबका वीनस खराब है। मैं हमेशा बोलता हूँ पैसा बड़ी मुश्किल से आएगा। ठीक है जी, इन लोगों को शोर नहीं मचाना चाहिए। इनके घर में कोई एक आदमी होता है, टॉरस वाले जो फर्स्ट हाउस में होते हैं, जिनको हमेशा फील होता रहता है घर में कोई है, कोई शेडो है, कोई साया है, कुछ है। ऐसा किसको फील होता है टॉरस इन फर्स्ट हाउस, या किसी ने बताया हो? हाँ हाँ शिवा, जी सर, ऐसा मालूम होता है। लगता है ना कोई है। जी जी सर, डोर के पीछे कोई है ऐसा लगता है। घर में अगर हाँ, घुसते हैं तो। और होता है ये भी बता देता हूँ। ऐसे लोगों के घर में कोई ना कोई अपना ही रिश्तेदार होता है जो पार नहीं जाता, वो यही घूमता रहता है कहीं ना कहीं। आपको नुकसान नहीं पहुंचाता, चिंता ना करो, लेकिन होता है कोई ना। 3 नंबर राशि कौन सी? मिथुन। किसकी है? जेमिनी इन थर्ड हाउस। इसमें से जितने लोग 34-35 साल की उम्र पार कर चुके हैं वो मेरे को बताएं।
33वें साल में 33.5वें साल में झटका खाया, 33.5 साल प्लस माइनस 2 4 5 महीने, 33 से 34 साल के बीच में लाइफ में कुछ ऐसा हुआ जिससे लाइफ बदल गई? अमृता, यू आर हियर? यस सर। आपका नेटवर्क इशू है। हाँ जी रोशन जी बताओ। ना हो गया मतलब थोड़ा बहुत तो चेंज हुआ है सर, लाइफ अकेली ही बट चेंज मतलब थोड़ा बिजनेस में या कहीं पे और? कहीं पे भी कोई ना कोई सिग्निफिकेंट चेंज लाइफ में, कोई मेजर चेंज, चाहे पैसे को 35 लेके में हो। या 35 के बाद? 33 से 34 के बीच में, हाँ हुआ था। 33 साल के बाद हाँ हुआ था। किसी को पैसा दिया, डूब गया, कोई वो तो बिजनेस अभी था। भी चल ही रहा है अभी फिर भी कंट्रोल में है, थोड़ा बहुत चल ही रहा है। जिन लोगों की 3 नंबर राशि लगन में जवनी राशि होती है ना, ये लोग जिंदगी में कम से कम 2-3 बार अपना बिजनेस चेंज करते हैं। हेल्थ के मेजर इश्यूज हो सकते हैं। मैं तो हेल्थ और केयर में ही हूँ, हाँ, हेल्थ केयर में हो तो आपने उसका पॉजिटिव यूज कर लिया। और मैं थोड़ा 2-3 फॉर्मेट मैंने नए शुरू किए हुए हैं अभी भी। वो आप हेल्थ केयर में हो तो इसलिए आपने यूज कर लिया। हाँ जी बोलो जी। सर मेरे साथ भी हुआ तुषार, हाँ बोलो। है सर। 34 की एज में थोड़ा प्रॉब्लम होने लगी थी हेल्थ को लेके, बट एज बट ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, मतलब अवेयरनेस बहुत बढ़ गई और चेंज हो गया। ट्रांसफॉर्मेशन कुछ भी हो, सिग्निफिकेंट चेंज जो आप सारी जिंदगी याद रखोगे कि यार लाइफ में एक बार वहां पे ऐसा कुछ हुआ था जिससे मेरी जिंदगी बदल गई। हाँ सर बिल्कुल कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा 33 से 34 साल के बीच में। राइट। इन लोगों के प्रोफेशन में बड़ी दिक्कत आती है। अच्छा, कितनी यहाँ पे फीमेल्स हैं जिनकी स्कॉर्पियो राशि है 8 नंबर लगन में? मुझे समझ नहीं आता कैमरे क्यों बंद है, ये मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता। कैमरा बंद करके आप लोग अपना वीनस खराब कर लेते हो, जिसका वीनस खराब हो जाता है उसको लाइफ में पैसों को लेके बहुत दिक्कत होती है। सीमा अग्रवाल जी। जी सीमा जी। हाँ जी सर, मेरी स्कॉर्पियो है सर। लगन लगन की वो देखते हैं ना? हाँ लगन में फर्स्ट हाउस में जो बैठा है। नहीं, फर्स्ट हाउस में लगन में तो मेरे शनि बैठा है, बट वैसे मेरी बैठे राशि 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 प्लैनेट नहीं, राशि 8 नंबर लिखता है वहां पे। जहाँ लगन में 8 नंबर लिखा है वहां बुध है। अरे बुध मंगल की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे 8 नंबर लिखा है आपके कि नहीं लिखा, ये पूछ लो। यहाँ पे 1 नंबर है और शनि है। 8 नंबर, 8 नहीं, नंबर नहीं, किस फीमेल के? 8 नंबर नहीं है। अरे आपका नहीं होगा, किसी और का तो होगा, रुको ना। फीमेल्स में से किसी का? प्रीति गोयल जी। जी सर, राधे राधे। राधे राधे। आप सामने हाँ जी वाले सर, को बीच में बात करते करते टोक देते हो, somehow, हाँ जी। उसको अपनी बात पूरी नहीं करने देते ना। वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम करनी रहती है, लेकिन हाँ somehow कर देती हूँ। मैंने नोटिस किया ये चीज कि आपके हस्बैंड को ये शिकायत नहीं रहती तो मेरे को बात नहीं पूरी करने देती, हमेशा नहीं, बीच में टोक देती है, वो बोलते नहीं? नहीं, मेरे हस्बैंड मोस्ट ऑफ द टाइम चुप रहते हैं चुप करा दिया होगा आपने। आप वृश्चिक राशि वाली जितनी फीमेल्स होती है ना, उनके बच्चों के प्रोफेशन बड़ी मुश्किल से सेट होते हैं।
जी सर, मेरा पहला सेट नहीं हो पा रहा, अभी 22 का हो गया है, लेकिन सेकंड टाइम जॉब चेंज करेगा थर्ड टाइम में। प्रोफेशन को लेके दिक्कत होती है ऐसे लोगों को, ऐसी औरतों के बच्चों को। तो सर इसकी रेमेडीज क्या रहती होंगी? रेमेडी कुछ तो लेके आए हो भाग्य में, वो कहाँ लेके जाओगे? सारा रेमेडीज ही हो जाएगा। तो फिर लेके क्या है सर, वो अच्छा वाला आपने बता दो। हस्बैंड को बोलने दिया करो, रेमेडी हो जाएगी। आप उनको बोलने तो देते नहीं। सर मैं नहीं कुछ कहती, वो खुद ही बोलते नहीं, वो खुद ही कम बोलते हैं हमेशा से। कितने साल हो गए शादी को? 25 सर, 25। तो 25 साल में तो अच्छे चुप हो जाते। नहीं सर, फ्रॉम वेरी बिगनिंग हमेशा से चुप रहते हैं। ये कुछ अलग पढ़ाने का मूड था, आज लोग कम है, 60-70 लोग ही हैं, तो मैंने कहा कुछ पढ़ा देते हैं कि बीएनएन का पार्ट नहीं। लेकिन ये भी बता देता हूँ बीएनएन में क्या पढ़ोगे वो भी बता देता हूँ। बीएनएन का कोर्स जो है ये थर्सडे और फ्राइडे 2 दिन सुबह 11:30 बजे से नया बैच शुरू कर रहा हूँ। उसके लिए आज आप लोगों को बुलाया है, और आप लोग जितने आए हो, जो भी लोग ज्वाइन करते हैं वो जरूर करें, क्योंकि बीएनएन का कोर्स एक ऐसा कोर्स है जिसमें आपको प्रिडिक्शन पूरी तरह से आ जाएगी और बहुत आसानी से आ जाएगी। तो अगर आप लोगों को ज्वाइन करना है तो बिल्कुल करिए, और मेरी तरफ से आप लोगों ने जो पूछना है वो पूछ लीजिए। 21,000 रुपये फीस है, 35 क्लासेस करीब होंगी, हफ्ते में 2 दिन, 2 पार्ट में आप उसकी पेमेंट अगर चाहें तो कर सकते। तो 3-4 महीने कोर्स ही आराम से चलेगा। एक पार्ट अभी, एक पार्ट 30 दिन के बाद, और 1 साल के लिए आप लोगों को रिकॉर्डिंग मिलेगी। क्या क्या पढ़ना है ये भी पूछोगे? मेडिकल छोड़ के सब कुछ पढ़ोगे, लेकिन फिर भी पूछोगे तो मैं बता दूं। बीएनएन में हम लोग जो पढ़ते हैं वो है मेन एजुकेशन, शादी, डिवोर्स, अफेयर्स, प्रोफेशन, और क्या क्या होता है। जिंदगी के सवाल कितने हैं? योग, आपके पत्र में धन योग कौन कौन से हैं, डिवोर्स के योग कौन से हैं, शादी के योग कौन से हैं, थोड़ा बहुत राशियों के बारे में, 12 हाउसेस है उनके बारे में, एजुकेशन, बच्चे की पढ़ाई कौन सी होगी, कौन सा सब्जेक्ट लेना है, कौन से पढ़ाई में कौन सा सब्जेक्ट उसको जो है वो लेना है, मैरिज, शादी में बहुत सारी चीजें आ जाती है। शादी असल में एक शब्द बहुत छोटा है, लेकिन शादी को लेके बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, अपने आप में यही एक बहुत बड़ा सवाल है। फिर उसके बाद ये होता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, आजकल वो भी हो गया है, डिवोर्स, आपस में रिश्ता कैसा रहेगा, लड़का या लड़की एक दूसरे से कैसे मिलेंगे, कब मिलेंगे, कब शादी होगी, शादी का महीना दिन तक निकालना, सारा वो सारी चीजें आप इसमें सीखोगे। जल्दी शादी होगी, लेट शादी होगी, वो सब आप एक एक मिनट में प्रेडिक्शन करना सीख जाओगे। प्रोफेशन बिल्कुल क्लियर आपको समझ में आएगा कि कौन सा प्रोफेशन हमें करना चाहिए जिससे हमें पैसा आए। इसके अलावा बाकी सारी चीजें टेक्निकल हैं। टाइमलाइन तो सभी को पता है कि कोई भी इवेंट होगी तो कब होगी ये हमें देखना होता है। बाकी जुपिटर, सैटर्न, राहु के कुछ सर्कल, ये जिनको ज्योतिष नहीं आता उनको अभी भी समझ में नहीं आएगा, ये टेक्निकल पॉइंट्स हैं। लेकिन मेन जो हमारी जिंदगी के सवाल हैं वो होता है बच्चा होगा कि नहीं होगा, हो गया तो पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, पढ़ गया तो नौकरी लगेगी ढंगी की नहीं लगेगी, नौकरी लग गई तो शादी होगी ढंगी की नहीं होगी, जो बहू आएगी वो कौन होगी, कैसी होगी, क्या होगी, मतलब वो वर्किंग होगी, नॉन वर्किंग होगी, किस तरह का रिश्ता होना चाहिए, मैच मेकिंग का थोड़ा सा हिस्सा, कैसी वाइफ या कैसा स्पाउस होना चाहिए, ये सारी चीजें आप बहुत आराम से सीख जाओगे। इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं एक ही शादी, जैसे मैंने कहा शादी, तो शादी के चैप्टर में असल में बहुत सारी चीजें, डिवोर्स भी होते हैं तो अलग अलग तरीकों से होते हैं, किसी के 10-10 साल 5-5 साल मुकदमे चलते रहते हैं,
किसी का साल 2 साल में आपस में म्यूचुअली एग्रीमेंट होके मामला खत्म हो जाता है। पैसे कमाने का कहाँ से योग बनता है, कैसे पैसे कमाए जा सकते हैं, कौन सा प्रोफेशन जो है आपको सबसे ज्यादा सूट करेगा, प्रोफेशन में क्या क्या चेंजेस करने चाहिए। हमारे साथ नंद किशोर जी बैठे हैं, इनसे पूछो, इन्होंने एक गलत दान कर दिया था और उसके बाद इनकी क्या हालत हुई, अगर बताना चाहें तो। नंद किशोर जी बताओगे, जरा लोगों का ज्ञानवर्धन करो ताकि आपने जो गलती की वो दूसरे ना करें। मैंने सूत्र का दान कर दिया था सर, जरूर दान कर दिया था। और मेरी फैक्ट्री थी तो 300 किलोमीटर पे राजस्थान में एकमात्र थी। अप्रोक्स 45 करोड़ से ज्यादा नीचे में आ चुका हूँ। एक गलत दान के बाद से जो डाउनफॉल शुरू हुआ जिंदगी में, और आज जीरो पता ही पे नहीं हूँ। लगा रोज कि क्या होता गया। बैंकों से रोज प्रॉपर्टियां बिक रही है, सेल हो रही है। तो क्या दान देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए, बहुत सी चीजें हम गलती से जिंदगी में दान कर जाते हैं, उसका नुकसान बहुत हो जाता है। एक जमाने में कितने 10-12 करोड़ प्लस थे, आज 10-12 करोड़ माइनस में हो, क्या हुआ बताना जरा। ज्यादा सर 30 करोड़ का लोन है जो अभी पूरा डिडक्ट हो चुका है। अपना था वो तो गया। 30 करोड़ का? हाँ जी, बैंक लोन ही है अभी तो। 22-23 करोड़ बैंक लोन है, अभी मार्केट का है ये समझ। अभी किराए के मकान लाया हुआ हूँ। मकान और सब ये बिक गए, प्रॉपर्टियां बिक गई। और ये हम लोग जब क्लास में पढ़ रहे थे तो मैंने इनको बताया कि ये ग्रह है, इसका दान आपको कभी नहीं करना चाहिए। केपी के अंदर मैं 40 साल से कर रहा हूँ। केपी में बहुत अच्छी पकड़ है। उसके बावजूद जो बीएनएन में मैंने चीज सीखी है 2-4 महीने में, अद्भुत है। अच्छा, आप पहले से केपी जानते हो? ये मुझे नहीं पता था सर। बहुत बहुत अच्छे से केपी का तो सर एकदम हॉररी का तो बहुत गजब है। समझ डिग्री वाइज है ना, जो सब लॉर्ड ये सब। हाँ अंगुली के एकदम। और अच्छा। सारी प्रेडिक्शन सही जा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी जो रियल लाइफ में मैंने फैक्ट किया है, बीएनएन से जो चीज सीखा है, वो मेरे को केपी में नहीं मिली। और केपी में कितने सालों से प्रैक्टिस कर रहे हो आप? सर 97 से समझ लीजिए। कृष्णमूर्ति जी के हाथ से जो हिंदी का 27 अध्याय लिखा हुआ था, फर्स्ट हिंदी में वही, बाकी तो इंग्लिश है। वो मात्र मेरे पास ही है, ऑल ओवर इंडिया में कहीं किसी के पास नहीं। समझ लो 97 से कर रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ 27 अध्याय उनका। अच्छा अच्छा, ये मुझे नहीं पता था। आपने कभी क्लास में इस बारे में जिक्र नहीं हुआ हमारा? नहीं, कभी किया नहीं मैंने। मैं तो खाली सुनने और समझने की कोशिश कर रहा था कि बीएनएन है क्या चीज, लेकिन रियल में बहुत अद्भुत चीज है। कल मैंने आपकी एक वीडियो देखी पर डे वाली, पर डे वाली। बहुत शानदार थी। तुम देखने में समझ में आती है कि नहीं रियल में चीज है कुछ। आसान कितना है? आसान कितना? बहुत आसान, बहुत आसान है, बहुत आसान है। 1 मिनट नहीं लगता है। नहीं तो हम तो सब लॉर्ड देखो, और सब लॉर्ड कौन से घर को सेक्रीफाइस कर रहा है, उसका कौन बैठा है, वो लोग सारे चीज देखे उसके बाद वो पॉजिटिव है नेगेटिव है। यहाँ तो 1 मिनट लगता है, बस देखा एग्जैक्ट रिजल्ट। अच्छा, ऐसा नहीं है कि केपी जो है अच्छी नहीं है या गलत है, बात वो नहीं हो रही यहाँ पे। कंपैरिजन नहीं हो रहा दो विधाओं का अलग। सही गए। हाँ, केपी, जो लोग केपी के मास्टर हैं वो केपी भी बहुत अच्छा करते हैं। हर विधा में यही कहानी है। आपको कौन सी समझ में आती है या कौन सी आसान है? तो मैंने इतने सालों में ये पाया, मैं भी 18-19 साल हो गए मुझे इसी काम में। मुझे ये समझ में आया कि बीएनएन से ज्यादा आसान कोई नहीं है, जो बिल्कुल आसानी से चीजें समझने के शौकीन हैं, या जिनको बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना और आनंद में रहते हैं। ज्यादातर मैं ऐसा कहूँ, वीनस वाले आनंद में रहते हैं, इसीलिए बीएनएन वीनस की विधा है ना। तो बीएनएन वीनस की विधा होने की वजह से जिन लोगों को जीवन में सुख चाहिए, वो विद्या भी वही सीखेंगे जो सुख से सीखी जा सके। ज्यादा दिमाग नहीं खपाना। और मैं दावे के साथ बोलता हूँ, जितने लोग कैमरा बंद करके बैठे ना, इनके बस का सीखना है नहीं, अपना टाइम खराब कर रहे हैं। जिनका कैमरा बंद है उनका वीनस बंद है, जिनका वीनस बंद है वो सीखेंगे क्या? नहीं सीख सकते ना। मेरी ये नहीं कि यहाँ पे आप बैठे हो, आप लोग जब यहाँ पे बैठे हो ना, तो आपकी छोटी छोटी सी चीजें भी आपके बारे में सब कुछ बताती। सिर्फ आप बोलोगे तभी मुझे पता लगेगा, ऐसा थोड़ी है। आपका कैमरे का फ्रेम, जिस फ्रेम में आप 1x1 इंच के स्क्रीन में आप मेरे सामने हो, मैं तो इसको देख के भी आपके बारे में बहुत कुछ बता सकता हूँ। बताता ही रहता हूँ अक्सर। आप लोगों ने अगर पुरानी मेरी वीडियोस फॉलो करी होंगी, बहुत बार बता देता हूँ।
आपका लेफ्ट नॉस्ट्रल चल रहा है कि राइट नॉस्ट्रल चल रहा है, मैं यहाँ तक बता देता हूँ। बोलो तो बता के दिखाऊंगा अभी। बताओ प्रीति जी, कहाँ से हो आप? कुछ लोगों के अभी अभी स्वर बदल गए। सारी शिफ्टिंग हो गई। राशि का अभी अभी स्वर बदला, रेडमी नोट 7 प्रो वालों का अभी अभी बदला, पंत जी का भी अभी बदला, नंद किशोर जी का भी अभी बदला है स्वर। चेक करो, अभी आपके दोनों चल रहे होंगे। विनोद जी के भी दोनों चल रहे हैं, ऋचा जैन आपके भी दोनों चल रहे हैं, अब भी अभी चेंज हुआ। चेक करो, गलत है किसी का? सही बता रहा हूँ ना? यहीं से बैठे बैठे आपके स्वर पता लग जाता है आप कौन सा चला रहे हो, कौन सा नहीं चला रहे। अब कुछ लोगों के और बदल गए। मिश्रा क्या है, मेहर, मेहर जी आपका लेफ्ट चल गया अभी अभी। बताओ सर, लेफ्ट चला ना? हाँ हाँ ठीक है, बढ़िया आपका सर। स्वर को, नंद किशोर जी आपका भी लेफ्ट चल गया। मेहर जी आप कहाँ से हो, मुझे जानते हो, कभी मिले हो मेरे से? नहीं, आपकी वीडियो देख रहा मैंने यूट्यूब, और उससे आज ये थोड़ा डेमो क्लास फ्री था इसलिए इसमें आ गया। मुझे आपकी वो शॉर्ट मेथड वाली जो टेक्निक है ना बहुत पसंद। बहुत से बहुत लोगों को लंबा करके लोगों को समझाने से अच्छा है कि इतना छोटा छोटा करके समझा सकते हैं। ये बात, ये क्वालिटी आपकी बहुत बढ़िया लगी। बहुत ही आसान विद्या है। मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ, ज्योतिष में बीएनएन दुनिया की सबसे आसान विधा है। जिसका ज्योतिष में कोई इंटरेस्ट नहीं है, जिसने कभी नहीं सीखना सोचा था और अब उसका सीखने का मन कर रहा है, लेकिन वो सरल बुद्धि का इंसान है, तो बड़े आराम से सीख सकते। ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड दिमाग का काम नहीं है। जो लोग इधर के उधर, उधर के इधर करते रहते हैं ना, ये उनका काम नहीं है। ये वहां पे क्या होता है दूसरी विधाओं में, इधर का लॉर्ड उधर चला गया, इधर का लॉर्ड उधर चला गया। हमारा कोई लॉर्ड कहीं नहीं जाता। ये लॉर्ड वाली कहानी बीएनएन में है ही नहीं। कोई लॉर्ड कहीं नहीं जाएगा, जहां है वहीं रहेगा, जो जहां है वहीं से अपने रिजल्ट देता। वो भी सही लगती है आपकी बात, प्रैक्टिकल में वही सही लगती। बस इधर उधर क्यों जाना। आजकल लोग बीएनएन के नाम पे कुछ भी पढ़ा रहे हैं और वो यही करते हैं, पढ़ा वैदिक रहे होते हैं, नाम उसका बीएनएन बोल रहे होते हैं कि इसका 7th का लॉर्ड वहां चला गया, वहां जाके उसकी हालत वैसी हो गई तो रिजल्ट ये आएगा। ये तरीका है ही नहीं बीएनएन। ओरिजिनल बीएनएन में कहीं का लॉर्ड कहीं नहीं जाता। पता नहीं क्यों ऐसी ऐसी चीजें बताई जाती हैं, लेकिन चलिए हर एक का अपना अपना तरीका है। वो बीएनएन नहीं, मेरे से जो आपको सीखने को मिलेगा वो बीएनएन ऑथेंटिक, जो ओरिजिनल बीएनएन है वो सीखने को मिलेगा। ठीक है, सही तरीका, बहुत बढ़िया। तो कल से ये शुरू कर रहा हूँ। कल से क्लास शुरू हो रही है, थर्सडे फ्राइडे 2 दिन हफ्ते में। आप लोगों में से जिसका इंटरेस्ट हो वो जरूर ज्वाइन करें। वीकडेज की क्लास है तो आराम से सीख सकते हो। और आप लोगों ने कुछ पूछना है तो मेरे से आप लोग पूछ लीजिए। ये नंबर है गूगल पे, पेटीएम, फोन पे, जो भी आपने करना है उसको इस नंबर पे। हाँ जी, आप लोगों के मैं ऑडियो खोल रहा हूँ, जिसने जो पूछना है वो पूछ लेते। किसी ने पूछा था कितनी देर की क्लास होगी, 1.5 घंटे की क्लास। आप सब लोगों को ऑडियो ऑन है, जो कुछ पूछना चाहे वो पूछ, एक एक करके पूछना ना। आपके पीछे शोर हो रहा है तो म्यूट रखिए। 1+ जी। हाँ जी सर मुझे पूछना है, ऋचा। बोलो बोलो।
सर जैसे आपने बताया था टॉरस वाले को कि कुछ फील होता है कि घर में कोई शेडो है, तो क्या बच्चे को भी फील होता है? नहीं, जो टॉरस वाले हैं उन्हीं को होगा। नहीं, वो टॉरस वाला बच्चा है, तो हाँ 5-6 साल का है, उसको लगता है कि कोई है, तो ऐसा होता है actually? हाँ बिल्कुल होता है। और ये नहीं पता चल सकता वो शेडो है किसकी, मतलब क्या करोगे जानते? रिसेंटली किसी की डेथ हुई थी घर में, इसलिए मैं पूछ रही थी। वो होता ही है, इनके साथ शुरू से ही होता है। ओके। तो चिंता वाली बात नहीं होती, बस इतना सब। नहीं, वो बहुत डर जाता है, वो बहुत मतलब रेस्ट 1 मिनट भी छोड़ता नहीं है किसी को कि कोई है, बहुत डरा हुआ रहता है वो। इसकी पत्री का वीनस कहाँ बैठा है ये बता दो मुझे। वीनस 1 मिनट चेक करके बताती हूँ। सबसे कांचल आप बताइए। सर मेरा तो टॉरस है। वीनस 6th हाउस में। हाँ वो डरे डरे, बिल्कुल डरे डरे। सर तो इसका मेरा सेकंड सॉल्यूशन हाउस में Venus। सोल्यूशन बताऊंगा मैं, समय के साथ साथ मुझे अपने आप ही हो जाता है, लेकिन खास में बात करेंगे। ठीक। हाँ जी। जी जी सर, मेरा भी टॉरस है और ऐसा लगता है मेरे को भी। और मेरा Venus सेकंड हाउस में है। फिर कोई चिंता वाली बात। हाँ जी आंचल जी। गुड आफ्टरनून सर। जी। सर एक बार आप लिब्रा लगन के बारे में बताइए। और अभी मुझे हंसी इसलिए आई थी कि पहले से ही हमारा वीनस 8 में बैठा है, तो पहले से ही खराब है। और मैं थोड़ा सा अभी वैदिक एस्ट्रोलॉजी सीख रही हूँ, बट भृगु नंदी नाड़ी के बारे में जिनसे मैं सीख रही हूँ उन्होंने अभी किया है कुछ टाइम पहले कोर्स, तो बताया तो बहुत ही ईजी है और मेरा इसे सीखने का मन है। बट मैं अभी नॉर्मली वैदिक कर रही हूँ, 3 मंथ्स मुझे हुए हैं, तो आई होप कि उसे करने के बाद मैं ये आपका ज्वाइन जरूर करूंगी। आप वैदिक जिंदगी में कभी नहीं सीख पाओगे, क्योंकि वो कभी पूरी होती ही नहीं। आप 10 साल लगे रहोगे तो भी नहीं पूरी होगी। तो वो चीज तो आप दूसरे तरीके से थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको। वैदिक कभी पूरी नहीं आती। वैदिक इतना बड़ा समंदर है, इतना बड़ा समंदर है कि 2-4 जन्म कम पड़ जाएंगे आपको वैदिक सीखने में। ठीक है। और मैंने भी पहले 10-12 साल वैदिक ही करी है। और भी लोग हैं यहाँ पे जो वैदिक भी जानते हैं, बीएनएन भी जानते हैं। मेरे कहने के बजाय आप शायद समय है जब वो खुद बताएं कि दोनों में से किस में प्रेडिक्शन असल में हो पाती है या किस में प्रेडिक्शन बहुत आसानी से हो जाती है। वैदिक वाले बैठे हैं हमारे पंत जी। पंत जी आपको हर डेमो में आना ही पड़ता है मेरे लिए, बताइए जरा। पंत जी हमारे वैदिक पिछले 25 साल से कर रहे हैं प्रैक्टिस जी। बाकायदा ज्योतिष की प्रैक्टिस पिछले 25 साल से कर रहे हैं। और अभी पिछले 4-5-6 महीने में इन्होंने मेरे से बीएनएन सीखी है। और एक दिन ये मुझे बता रहे थे कि एक इनके दोस्तों की मंडली है, ज्योतिष मंडली, उसमें आजकल ये बड़ी अपनी शान दिखाते हैं, क्योंकि ये प्रेडिक्ट कर देते हैं किसी को 1 मिनट में। बाकी लोग इनको पूछते हैं तुमने कैसे प्रेडिक्ट किया, ये बताओ। तो ये जरा आजकल मजे ले रहे हैं इसके। बताना पंत जी जरा। सर नमस्ते, सभी लोगों को प्रणाम। और जैसे मैंने सर ने भी बताया है कि मैं पिछले 25 सालों से जो है ना इस काम को कर रहा हूँ, लेकिन जो मजा बीएनएन में है वो कहीं नहीं है। अगर आपको सामने वाले को संतुष्ट करना है, सामने वाले की मन की बात पढ़नी है, तो आपको बीएनएन करना ही पड़ेगा। होता क्या है कि हम लोग जो है ना पाराशरी में गोचर ढूंढने अपना जो है ऊंच नीच ढूंढने लग जाते हैं, नमाज ढूंढने लग जाते हैं, ग्रहों का बल ढूंढने लग जाते हैं। तो उसमें हम फंसे रहते हैं और इतने में जो है ना सामने वाला परेशान होकर के निकल जाता है। वो कहता है क्या ढूंढ रहे हैं, ये समझ में नहीं आता है। तो बीएनएन एक ऐसी चीज है कि सामने ग्रह देखो, टकाटक सामने वाले को बता दो कि भाई ये ऐसा हो रहा है, और सामने वाला हाँ बोलेगा। और आजकल मैं जो है ना इसका पूरा मजा ले रहा हूँ। तो आप लोग भी जो है ना प्लीज इसको पढ़ें, सीखें। अपने नॉलेज के लिए तो कम से कम सीखें, चाहे आप प्रोफेशनली कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। मैं तो कर रहा हूँ और मुझे बहुत मजा आ रहा है। और मैं सर को दिल से धन्यवाद बोलना चाहता हूँ और आप सभी लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग भी करें इसको, मजा आएगा आप लोगों को। थैंक यू। विद्या का धन्यवाद है, जो विद्या है ये बीएनएन, इसका धन्यवाद है। लाइन तो सर आपने बताइए ना। हाँ आए तो आप ही हो, आप ही की कर्म है जो लेके आए। वो तो सब अपना अपना सबका रहता है। लेकिन
मेरा ये कहना है, मैंने भी बहुत साल वैदिक की है, वैदिक से ज्यादा ज्ञान कहीं नहीं, लेकिन पता है क्या है, आज का जमाना कैसा आ गया, आपसे कोई सामने से पूछने आया कि पंडित जी मेरा प्रॉब्लम ये है, आप उसको ज्ञान की घुट्टी पिला दो और उसके सवाल का जवाब नहीं दो तो उसको मजा नहीं आएगा, है ना। मैं अपने समय में, मैं हमेशा क्लास में बोलता हूँ, मैं अपने समय में जब बहुत परेशान था तो पंडितों के पास जाता था, तो पंडित जी की भाषा कैसी होती थी, आप लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया होगा। वो इटालियन बोलते हैं, हमारे यहाँ देसी पंडित जितने हैं वो इटालियन बोलते हैं, पता है आपको? नहीं पता ना? वो जो बोलते हैं वो आपको पता होता है? नहीं पता होता। क्या बोलते हैं वो? तुम्हारा शनि मंगल को देख रहा है, मंगल की वक्र दृष्टि फलाने भाव पे पड़ रही है, ये वाला ग्रह उस पे भारी हो गया है। आम आदमी के लिए इटालियन नहीं है तो क्या है बताओ? आदमी पूछ रहा है मेरी नौकरी कब लगेगी, आप उसको वक्री, भारी, हल्का, युति, दृष्टि, संबंध, पता नहीं क्या क्या बता रहे हो। जो पूछ रहा है बस वही नहीं बता रहे हो, बाकी सब कुछ बता रहे हो। और ये सब लोग करते हैं। ये मैं जब पत्री दिखाने वाला बन के जाता था लोगों के पास, तो उन लोगों ने मेरे साथ यही किया, सबने। मैं हमेशा कहता हूँ मैंने कम से कम 600-700 पंडितों को अपनी पत्री दिखाई होगी अपने खराब से। अब नहीं दिखाई होती तो फिर मैं थकता नहीं, और थकता नहीं तो मैं खुद सीखता नहीं। जब मैं थक गया इन लोगों को दिखा दिखा के, मैंने कहा छोड़ो यार, मैं खुद ही सीख लेता हूँ, ऐसे बनाओ। मेरे को सपनों में भी कभी नहीं था कि मैं एस्ट्रोलॉजी कभी करूंगा, बल्कि मैं इस विद्या के बहुत अगेंस्ट में था, बहुत अगेंस्ट में था। ये नौटंकी मचा रखी है इन लोगों। जब पढ़ने लगा तो पता लगा कि ये तो साइंस है, धीरे धीरे समझ में आया, और जब साइंस लगी तो फिर इसमें घुसता चला गया, यहाँ तक पहुंच गया। मैंने जिंदगी में कभी नहीं सोचा था मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन होता वही है। एक आम आदमी पूछने आता है कि जी बताओ शादी कब हो, तो हम उसको बोलते हैं इस साल भी हो सकती है, अगले साल भी हो सकती है। तो ये प्रेडिक्शन नहीं है। लाइफ सेटल होगी कि नहीं होगी, कब होगी, ये बताना ही एक ज्योतिष का काम है। और अगर कुछ करना है तो क्या करना है, कैसे करना है, वो थोड़ा सीखना पड़ेगा। वो सारी टेक्निक्स कोर्स में बताई सिखाई जाती हैं कि कैसे आप अपनी लाइफ को ठीक कर सकते हैं। और मैं उपाय बताता हूँ बड़े अजीब से। अभी परसों हमारी क्लास हो रही थी, तो मैंने उनको सिर्फ इतना बोला, रवि जी हैं आज? रवि जी नहीं है शायद, इस समय ऑफिस में होंगे। मैंने उनको सिर्फ इतना सा उपाय बताया, मैंने कहा सुबह सुबह जाना तो पौधे में पानी लेके जाना, बस हो गई रेमेडी। थे ना आप? किसमें थे ना पंत जी, आप थे ना उस क्लास में एडवांस वाले? हाँ सर, हाँ सर। और उन्होंने ना बाद में रिप्लाई डाला था ग्रुप में कि मैंने पौधे में पानी डाल के जाने के बाद मेरी मीटिंग बहुत अच्छी हुई है, और ही बहुत अच्छी जी, ऐसा उन्होंने रेमेडीज बोला बहुत है। आसान होती है, रेमेडीज बहुत आसान होती, उसको जरूरी नहीं है। और हमारे यहाँ क्या है, 7 समंदर की यात्रा करके, पीपल के पेड़ की 11 परिक्रमाएं करके, 3 दिए जला के, ये करके वो करके, पता नहीं क्या क्या रेमेडी बता। मैं हमेशा कहता हूँ रेमेडी वो जो बहुत आसानी से हो सके। शनि 5वें हाउस में बैठा है, आपका काम धंधा प्रोफेशन नहीं चलेगा। कितने लोगों का शनि 5th हाउस में यहाँ पे? भाई मैं ही म्यूट कर लेता हूँ, आप लोगों की ठक तो बंद होती नहीं। शनि 5वें हाउस में किसी का है तो बताइए, मैं अनम्यूट करता हूँ। नाम चेंज करो सर अपना। रियलमी, ओप्पो वालों को मैं किस नाम से बुलाऊं? दिस इज वेरी डिफिकल्ट। लिखिए चैट में सैटर्न इन ताशिका। ताशिका क्या टाइम हो गया वहां पे आपके? यूर इन यूएस ना? 12 बजे, यस सर, 12 मिडनाइट। मिडनाइट यस सर, जी जी। अच्छा, थैंक यू। आप रात के 12 बजे भी यहाँ पे हो? वो मैंने देखा सेमिनार है, मैंने कहा चलो अटेंड कर लो, कुछ सीखने को मिलेगा। अच्छा बताओ किसका है? सर मेरी Saturn सिस्टर fifth के है 12th, मेरी सिस्टर के, छोटी सिस्टर के 12th में।
तो करियर का स्टार्टिंग टाइम बहुत डिफिकल्ट रहा। सर अनस्टेबल ही रहा है, मतलब ऑलमोस्ट अनस्टेबल ही रहा है उसका करियर हमेशा। लाइक जब मैं पढ़ाई की उसमें नहीं गई, फिर किसी और में चलेगी, वहां खत्म, फेंकी है, ऐसे ही चलता रहा उसका अभी तक। 5वें हाउस में शनि होगा, लाइफ में सेटलमेंट बड़ी मुश्किल से होगी, ज्यादातर नहीं होगा। और रेमेडी पता है कितनी सी है? ऐसे लोग खाना खाने के साथ साथ 2-2 सिप पानी पीते हैं। 2 बाइट खाना खाएंगे, 1 सिप पानी पिएंगे, 2 बाइट खाना खाएंगे, 1 सिप पानी पिएंगे। चेक करें कभी अश्मा? या सर मैंने उसे मना किया, आपने पिछली क्लास में बताया था ना, बताया स्पेसिफिकली क्या। या आप सिर्फ पानी पीना खाना खाने के साथ बंद कर दो, आपका प्रोफेशन सेट हो जाएगा। अगर अपने प्रोफेशनल लाइफ को सेटल करना है तो खाना खाने के साथ पानी पीना बंद कर दो। और मैंने किसी क्लास में ऐसे ही बता रहा था मैं, तो किसी ने बताया कि जी शनिदेव को किसी ने बोला था सरसों का तेल चढ़ाने के लिए। मैं 1.5 साल से सरसों का तेल चढ़ा रही हूँ, उनके हस्बैंड के बारे में बता रही हूँ। लेकिन 1.5 साल से सरसों का तेल चढ़ाने के बाद भी उनके शरीर के बैड इफेक्ट्स खत्म नहीं हुए। तो मैंने उनको बोला था 1.5 साल से वो कर लिया, 6 महीने मेरे कहने से कर लो, खाना खाने के साथ पानी पीना बंद कर दो, आपका लाइफ सेट हो जाएगा। और जब तक ये नहीं करोगे नहीं होगा। आप लगे रहो तेल चढ़ाने में शनिदेव को, कुछ नहीं होगा। सर आपने एक और बात बताई थी ना क्लास में, जब बता रहे थे शनि 5th हाउस में, आपने कहा था उसका पेट खराब रहता है। और मेरी सिस्टर के हमेशा डाइजेस्टिव प्रॉब्लम रही है, वो रोज आके कुछ दिन मुझे ये चीज सूट नहीं की, मुझे ये नहीं सूट की। तो मैंने उसे बताया, मैंने कहा पानी मत पियो, ठीक हो जाएगा बस। और सारे रोगों की जड़ रहती है, लेकिन चक्कर क्या है, ये लोग ना मानते नहीं। ये बड़ी दिक्कत, ये भी तो प्लानिट ही कराता है ना। मैंने कहा आपने मान ली, इतनी आसानी से ग्रह थोड़ी बदल जाते, इतनी आसानी से बदलते तो फिर बात ही क्या। ठीक है जी, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत आसान सी हैं, रेमेडीज थोड़ा अलग तरह की, लेकिन बिल्कुल इजी टू डू विदाउट एनी एक्सपेंडिचर, खर्चा वर्चा कुछ नहीं। कोई 43 दिन हवन यज्ञ पूजा वैसा जैसा मैं तो कुछ बताता नहीं, मेरे से होता भी नहीं। अरे रुको जाओ, हाँ जी सबको याद है मेरी, पता नहीं। ठीक है ना? तो इस तरीके से अगर आप लोग कोशिश करोगे तो बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिल जाएंगी। मैं तो क्लास में सिखाऊंगा और बहुत आसान है। तो इस तरीके से आप लोगों ने अगर सीखना हो तो कल से क्लास शुरू है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और मैंने आपको ये नंबर बता दिया, इसी नंबर पे गूगल पे, पेटीएम, आपने जो करना हो करके। शुरू में कुछ लोग ये कहते हैं कि सर एकदम से नहीं हो पाता, तो जो भी हैं वो लोग एक काम कर सकते हैं, अभी सिर्फ 1000 रुपये देके क्लास ज्वाइन करिए। अगले थर्सडे जब क्लास होगी उससे पहले 50% पेमेंट पूरी कर दीजिएगा, और कल से जो क्लास शुरू हो रही है वो ज्वाइन कीजिए। जिसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते। क्लास की टाइमिंग थर्सडे फ्राइडे सुबह 11:30 से 1:30। आज हम जिस समय में बैठे हुए हैं अभी भी तुम्हें थर्सडे ये सुबह 11:30 बजे मिले हैं, सेम इसी टाइम 1.5 घंटे की करीब क्लास होगी। सारे रिकॉर्डिंग्स आपको 1 साल के लिए मिलेंगे। ठीक है? और जो लोग पेमेंट करेंगे वो प्लीज मेरे इसी नंबर पे स्क्रीनशॉट भी जरूर भेज दीजिएगा व्हाट्सएप पे, यही वाले नंबर। 5 मिनट आप लोगों से कुछ बात कर लेता हूँ और उसके बाद हम फिर आज का सेशन क्लोज करते हैं। जी सीमा जी, अनम्यूट करके बोल सकते हैं। सर आप थर्सडे और फ्राइडे बोल रहे हैं ना क्लास? जी। तो आज थर्सडे, आज होगी फर्स्ट क्लास? आज का तो ये हो गया ना मिलना आज का, कल से प्रॉपर क्लास शुरू हो जाएगी। अगले हफ्ते से थर्सडे फ्राइडे दोनों दिन चलेगी। अच्छा, कल सिर्फ सैटरडे रहेगी? आज तो 11:30 का टाइम निकल गया ना, घड़ी को कैसे रिवर्स करूं। हाँ, तो कल इस वीक की मतलब कल ही एक क्लास होगी और ये फिर कई महीने चलेगी फिर तो आपकी? 4 महीने।
4 महीने। और जो सेशन हमारे छूट जाए तो वो रिकॉर्डिंग मैंने कहा ना रिकॉर्डिंग 1 साल के लिए मिलेगी। ओके, ठीक है सर, थैंक यू। शुरू में कई बार ये होता है ना, एकदम से कह दिया आप पूरे पेमेंट देने के, तो आप 1000 रुपए देके शुरू कर सकते हैं। अगले सर प्लीज म्यूट रखिए, आपके पीछे से बहुत शोर आ रहा है। 1+, पूरी क्लास डिस्टर्ब हो जाती है। थोड़ा आपके पीछे शोर हो रहा है तो बंद रखिए, है ना। रिकॉर्डिंग मिलेगी और फिर क्लास मिस भी हो जाती तो अगली क्लास में अगले हफ्ते फिर बैठेंगे, फिर डिस्कशन करेंगे। तो कुछ नहीं भी समझ में आएगा तो पूछ सकते हैं। बट सर आपने सैटरडे संडे की जगह फ्राइडे सैटरडे क्यों किया? फ्राइडे तो ऑफिस होते हैं मॉर्निंग में। हाँ, तो बहुत से लोग हैं जो वीकडेज में सीखना चाहते हैं, उनको कहाँ भेजूंगा। सैटरडे से संडे की क्लास ऑलरेडी चल रही है। सैटरडे संडे की सुबह की भी चल रही है, दोपहर की भी चल रही है, रात की भी चल रही है। थर्सडे फ्राइडे की अब शुरू कर रहा हूँ। थर्सडे फ्राइडे दोपहर की भी होगी 2:30 बजे की। ओके, वैसे एक बैच शाम को, एक नेक्स्ट शाम मंथ को 7 से 8 का, वो नेक्स्ट मंथ पता लगेगा। अभी कुछ, अभी आज की जो बात है वो यही है। ओके सर जी सर कोई रेमेडी बता दो, बच्चे पढ़ते ना हो तो। तो मैं अपने बच्चों के लिए भी, मेरी बीवी पूछा करती है क्या करते हैं तुमको, ये ऐसी रेमेडी बता दो जो बच्चे पढ़ जाए। और आपको पता नहीं है कि बच्चा खेलेगा तो ही पढ़ लिख पाएगा, ये भी तो एक रेमेडी होती है, आपको पता है। सर खेलते तो बहुत है, पढ़ते नहीं है। ये तो हर माँ को लगता है, ये कौन सी नई बात है। दुनिया में ऐसी कोई माँ नहीं देखी जो कहे कि मेरे बच्चे पढ़ते हैं, मैंने नहीं देखी कोई। हर माँ का यही है, बच्चे पढ़ते नहीं। और मैं कहता हूँ खिलाओ उनको तभी पढ़ेंगे। कुछ पत्री में योग ऐसे होते हैं, कुछ पत्रियों में योग ऐसे होते हैं कि जब तक बच्चा खेलेगा नहीं तब तक पढ़ेगा नहीं। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, मेरे बच्चे खेलते नहीं है, उनको खेलने के लिए बोलना पड़ता है, खेलो थोड़ी देर। लो मिल लो, अब बताओ क्या करोगे। वो सारा दिन पढ़ते भी नहीं है, लेकिन सारा दिन खेलते भी नहीं है, बैठ जाएंगे कोने में, खेलेंगे भी नहीं। ये आजकल जो फोन नाम की बीमारी आ गई है ना, ये सुबह सुनो तो भी छोड़ देंगे। सुनो, बच्चों का कंसंट्रेशन इंप्रूव करना है तो सुबह उठने के 15 मिनट के अंदर अंदर नियम बनाओ कि वो फोन को हाथ नहीं लगाए। 1 मिनट, ये बात आप मेरे बेटे को बोलिए तो वो सुनेगा। तो आपकी नहीं सुनता तो मेरी कैसे सुनेगा? सर वो सुनेगा आपकी बात। अरे जो आपकी नहीं सुनता वो मेरी कैसे समझेगा? सर इसको ये बात रिपीट कीजिए एक तो। सुबह बेटा पहले 15 मिनट उठने के बाद फोन को हाथ नहीं लगाना। 15 मिनट तक फोन को हाथ नहीं लगाना। सब बच्चे ही सुन ले, बड़े भी सुन ले। ये कंसंट्रेशन के लिए, इससे ठीक है। उठने के बाद 15 मिनट के बाद छुओ, कोई दिक्कत नहीं, पहले 15 मिनट हाथ नहीं लगाना। थैंक यू। हाँ जी, 1+ जी। अब आप नाम नहीं चेंज करोगे तो मैं 1+ जी बुलाऊंगा आपको। सर अगर फर्स्ट हाउस में लिब्रा है तो क्या है सर? सारी जिंदगी संतुलन बनाना में बीत जाएगी। अच्छा सर, इसके लिए एक बार मुझे, हाँ जी सर मैं चाह रही थी कि एक बार आप कैसे प्रेडिक्शन करते हो वो बताओ, क्योंकि आई एम वेरी कंफ्यूज कि मैं ये कर पाऊंगी BNN या नहीं, मुझे पता ही नहीं है। कंफ्यूज आदमी का तो क्या कर, कंफ्यूज है तो लेटेड। जुपिटर के आगे राहु होगा, जुपिटर के आगे राहु होगा, यू विल ऑलवेज बी कंफ्यूज। आप क्या चाहते हो, मैं उसका कंफ्यूजन दूर कर दूं? मैं नहीं कर सकता। नहीं, इट्स वेरी इजी, बहुत आसान, वेरी इजी। मुझे तो 1 साल से कम हुआ है इस फील्ड में, मैं फिर भी प्रेडिक्शंस कर सकती हूँ सर की क्लासेस लेने के बाद। इट्स सो इजी। जिस प्लैनेट एक प्लैनेट एक घर में बैठा उस पर भी प्रेडिक्शन हो जाती है। पहले मैं वैदिक पढ़ने जा रही थी 5-6 मंथ, मैं इजी रही हूँ यहाँ पे आके। बहुत आसान है सर। जैसे आप फेस रीडिंग करते हो, मुझे लगता है शायद वो ज्यादा इजी है, क्योंकि चार्ट देखना तो आता ही नहीं है, तो वो सीखना है कि आपको लगता है बहुत आसान है। फेस रीडिंग के पीछे जो है 25 साल 30 साल लगाए। ऐसे नहीं आ जाता कि अच्छा दिखाओ चेहरे का, इनको इंची टेप लेके मैं देख के बता दूं क्या कितना सेंटीमीटर है। ऐसा थोड़ी है। सबसे मुश्किल फेस रीडिंग देखने में सबसे आसान लगता है,
क्योंकि ना लैपटॉप चाहिए, ना सिस्टम चाहिए, ना कंप्यूटर चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, फोटो खींचो सामने वाले का, बता दो माँ। ये आपको आसान लगता है, लेकिन ये सबसे मुश्किल विधाओं में से। जब ज्योतिष पे बहुत अच्छी पकड़ हो जाती है तो चेहरे से ग्रह पढ़ना आ जाता है। चेहरे से, आप चेहरे पे कुछ लिखा थोड़ी है, मत्थे पे थोड़ी लिखा है कुछ आपके, माथे पे तो प्लेनेट अपने अपने रंग रूप आकार में बैठा है आपके चेहरे पे पूरे। आपकी आंख कोई प्लेनेट है, नाक कोई प्लेनेट है, चेहरा, आपकी आईब्रोज कोई प्लेनेट है, वो सब प्लेनेट ही तो है। आपको यही नहीं पता कि मंगल क्या करता है, आप फेस रीडिंग कैसे कर लोगे? अच्छा, आपकी आईब्रोज जो है वो मंगल है, ओके, ठीक है? आपकी जो आईब्रोज होती हैं वो मंगल होती हैं। आपकी पत्री का मंगल कैसा है वो आपकी आईब्रोज बता देती है। अब आपको यही नहीं पता कि मंगल अच्छा होता है तो कैसा होता है, बुरा होता है तो कैसा होता है। आप आईब्रो देख भी लोगे तो क्या करना, चेहरे तो आप सारा दिन दुनिया के देखते ही हो ना, क्या बता पाते हो आप, बताओ उसमें। सर कुछ बीएनएन भी नहीं। उसमें जो सारा मोस्ट इजी सबसे जो आसान है वो बीएनएन। सर एक क्वेश्चन, इसमें कोई एक ट्रांजिट बोल सकता वगैरह हूँ सर? कुछ नहीं देखना होता, डिग्री कुछ नहीं देखनी होती बीएनएन में? वो क्लास में सर बोल सकता हूँ कुछ? हाँ जी सर मेरी ना मदर बोला करती थी, मतलब शी पास्ड अवे 2 साल पहले अभी, तो वो बोलती थी यार उनका मेरे पास होरोस्कोप था नहीं, उनका कोई डेट ऑफ बर्थ था नहीं, बहुत जगह पे दिखा लिया, तो वो ये बोलती थी भाई मैंने क्या किया ऐसा, मेरे लिए कुछ बता दो। तो सर वो मेरे को लगता है कि हम बीएनएन में हम पता कर सकते हैं। बहुत आसान है ना। आपकी 4th हाउस में कौन सी राशि है बताओ, मैं भी बता देता हूँ। सर मेरी है 6 नंबर, केतु बैठा है। बस हो गई प्रॉब्लम। 6th हाउस में बैठा है, वो घर की पॉलिटिक्स में फंस जाएंगे। बट सर मदर बोलती तो रहती थी मेरे को हर कोई घर उपाय की बता एक दो। अपनी, हर घर की अपनी एक पॉलिटिक्स होती है ना। उनके घर के लोग ही उनकी ज्यादा जिंदगी मुश्किल कर देंगे। हाँ सर बिल्कुल सही बात है। ये इसके घर में ना तुझे पता है ये चल रहा है, उसके घर में ना पता है ये चल रहा है, ऐसे कर करके लोग आते जाएंगे, कहानियां सुनाते जाएंगे, फिर औरतें इकट्ठे बैठेंगी मोहल्ले में, वहां पे बुराई मिल जाएगी और उसकी वजह से इनको फिर रिश्ते सारे छोड़ने पड़ जाएंगे, तोड़ने पड़ जाएंगे। करेगा कोई, भरेंगे ये पॉलिटिक्स, घरेलू पॉलिटिक्स में फंस जाएंगे। सर वही यही सर हुआ था ना उनके साथ। सर हाँ सर, मतलब रेमेडीज उनके लिए हम ढूंढते रहते थे, कुछ मिल जाए, कुछ नहीं मिला। पीछे से वो असल में बहुत पावरफुल लेडी थी, लेकिन वो घरेलू पॉलिटिक्स में फंस के मामला खराब हो गया। हाँ आइसोलेटेड हो गई थी, डिप्रेशन हो गया। आइसोलेट हो गई, डिप्रेशन। बिल्कुल बहुत आसान है देखिए, बीएनएन से आप बहुत कुछ देख सकते हैं। सर हम मतलब जिसकी पत्री नहीं भी पता अपने रिश्ते घर वालों की, हम वो भी उसका देख सकते हैं। अरे आपकी एक पत्री से आपके आगे की 2 जो आने वाली हैं, आपके पीछे की 2 जो जा चुकी हैं या हैं, और एक आप खुद, 5 जनरेशन के बारे में आराम से बताया जा सकता है। और सर द वे यू टीच, मतलब एक तरीके से मैं भी, मेरा भी ऑफिस चल रहा है, बट मैं आया डेमो क्लास के अंदर जानबूझ के, कि मैं मिस नहीं करना चाहता। कुछ ना कुछ ज्ञान मिलता रहता है। चेहरा चमक रहा है, ऑफिस में बैठे हो। घर में होते तो थोड़ा इजी हो जाता। राइट सर, थैंक यू सर। सर मैं एक बात बताऊं सर, सिर्फ घर वालों का ही नहीं सर, तो बाजू वाले का, आपकी बिल्डिंग का, आपकी ऑफिस का, पूरा ही एरिया का एक ग्राफ बता देंगे। सब पता लगे। आपके घर के आसपास क्या होगा, आपके पड़ोसी के घर में मेल चाइल्ड होगी कि नहीं होगी, आपकी पत्री से पता लग जाएगा। किसका है, कौन लोग हैं जिनके यहाँ पे 4th हाउस में, अरे बता रहा हूँ ना, सुनो अभी बता देता हूँ। 4th हाउस में राहु किसका है? शोर पीछे से बच रहा हो तो प्लीज म्यूट कीजिए। 4th हाउस में राहु किसका है? सर मेरे बेटे का है, सैटर्न प्लस राहु। अरे बेटा बहुत छोटा है, अपनी बात करो। सर मेरे है। इतने छोटे बच्चे का क्या देखे? सर मेरे है। आपके पड़ोस का घर खाली है या उनके घर में बेटियां हैं सिर्फ? हमारे हाँ पड़ोस में वो बेटी है खाली। बेटा नहीं होगा आपके पास? नहीं है, पर उस बेटी के बेटा है।
बेटी तो चली गई ना यहाँ से। बेटी चली गई, लेकिन वापस फिर वो उनके कुछ हो गया, वो बेटी यहीं आके रहने लगी। बेटा हुआ तो वो यहाँ तो नहीं थी ना। नहीं नहीं सर, यहाँ नहीं हुआ था। बस आपके पड़ोस का घर बसेगा नहीं। हाँ, एक दूसरा घर है और दूसरी साइड का घर है, वो आपस में लड़ते ही रहते हैं। बसेगा ही नहीं। हर समय लड़ाई झगड़ा कलेश, लड़ाई झगड़ा कलेश, या फिर घर खाली होगा। साल में 10 महीने मकान में ताला ही लटका रहता होगा, या फिर आपका मकान नंबर 4 होगा, 5 नंबर वाला मकान भाई पीछे से बंद करिए, बहुत बुरी बात। म्यूट सर रखिए प्लीज। मेरी बेस्ट फ्रेंड और उसके हस्बैंड दोनों के 4th घर में राहु है, और अभी आपने कही ना उनके पड़ोस वाले घर में आता है, बिक जाता है, फिर कोई आ जाता है, फिर मूव इन हो जाता है, फिर चला जाता है। वो 6 साल हो गए हैं उस घर पे, सेटल ही नहीं हुआ आज तक कोई। सारी जिंदगी कोई नहीं सेटल होगा उस घर में, सेटलमेंट होगी ही नहीं। आप अगर राहु 4 वाले चौथे घर में आप अपना लेके आए हो, आपका पड़ोस आबाद होगा ही नहीं। मैं क्या पड़ोसी की पत्री मंगा रहा हूँ आपसे, आप ही की पत्री से तो बता रहा हूँ। बहुत कुछ पता लगे आपके घर के आसपास नदी, तालाब, पानी का कोई ना कोई सोर्स, रेलवे लाइन। अरे पीछे से म्यूट कीजिए प्लीज। आप क्यों बार बार अनम्यूट कर लेते हो सर? बहुत डिस्टर्बेंस है ना। 4 नंबर राहु में, 4 नंबर घर में राहु होगा तो पड़ोस कभी आबाद नहीं। 4 नंबर का घर कोई हो, 13 नंबर का घर कोई हो, घर का नंबर 13 हो, घर का नंबर 4 हो, उसका पड़ोस भी कभी आबाद नहीं। चेक करो, नहीं हो तो बताओ। तो मेरा ही घर का नंबर है ना 13, 157, तो मतलब टोटल 13 हो गया, तो 4 ही आ रहा है। हाँ, आप अपने घर को जितना मर्जी सजा लो, आपका घर सजेगा ही नहीं। आप घर के इंटीरियर पे 5 लाख रुपए लगा लो, लेकिन घर नहीं सजेगा। सर मेरे चाची के घर का नंबर 4 है, 2+2 करके। उनके पहले हस्बैंड बॉम्बे चले गए सेट होने के लिए, फिर उनका एक बेटा बाहर चला गया, फिर दूसरा बाहर चला गया, और अब उनका जो और बच्चे हैं वो कोई फॉरेन कंट्री आ रहा है पढ़ने के लिए। अब घर में सिर्फ चाची अकेली होगी। अब वो सोच रही है कि क्या करना है। बुढ़ा बुढ़ी अकेले रहेंगे? और नहीं बताऊं, सर, हस्बैंड भी वो भी नहीं रहेंगे। वो भी महीने, साल में 10 महीने बाहर रहेंगे, 2 महीने के लिए घर आएंगे सफाई करने देखने तक। सर हस्बैंड तो, अब चाचा तो हर बार आते जाते रहते थे, वो थक गए। अब बेटे आते जाते रहते हैं। अब वो अभी होगा कि घर में अब कोई भी नहीं होगा, वो आने वाला है टाइम। पता लगा सेटिंग नहीं वीडियो हुई। देखने के बाद लोगों ने 4 नंबर का घर बनाना ही बंद कर दिया। बोले 4 नंबर घर ही नहीं बनाएंगे तो 5वां आबाद रहेगा। सर मैं कुछ पूछ सकती हूँ? हाँ पूछिए। मेरा घर का नंबर 4 है, लेकिन उसके आगे अगर कोई अल्फाबेट डाल दिया तो उसको भी क्या काउंट करना पड़ेगा? वो मैं तो बता दीजिए। अल्फाबेट की एनर्जी उस तरीके से नहीं देखी। सिर्फ नंबर से ही होगा ना? और न्यूमेरिकल। मान लीजिए कोई अपार्टमेंट हो 1, 2, 3 या 3rd फ्लोर, यानी 4 तला में जो रहेगा, तो उसका क्या होगा? वही हाल होगा? बिल्डिंग मतलब मैं बोल रही हूँ कि एक बिल्डिंग है, अपार्टमेंट है, अपार्टमेंट का नंबर कुछ अलग है, लेकिन जो 4 तला में रहता है उनको क्या वही नंबर 4 इफेक्ट करेगा? हाँ, 4th फ्लोर में भी कोई ना कोई एक घर वीरान होगा। एक घर वीरान है। फोर्थ घर में जैसे 4th फ्लोर में मान लीजिए 6, 7, 8 मकान है, कमरे, फ्लैट है ना। मल्टी स्टोरी में ऐसे ही होता है ना, एक ही फ्लोर पे 4 मकान, 6 मकान, 7 मकान, 8 मकान, इस तरीके से होते हैं। 4th फ्लोर पे एक ना एक घर में वीराना जरूर है। कंफर्म तो कर दो मैम, सुमित्रा मैम। हाँ जी, हाँ एकदम सही है। मेरे पास वाले घर खाली है, बहुत दिन से खाली है। वो घर बचेगा ही नहीं। हाँ,
कभी कभी आते हैं, कभी कभी चले जाते हैं ऐसे। हाँ, मैंने कहा ना साल में 2 महीने आबाद रहेगा, 10 महीने वो बेकार रहेगा, कोई होगा हाँ नहीं। वही है। और पास एकदम पास वाला जो घर है उसमें एक आदमी भाड़े पे आया है, वो भी कभी कभी रहता है, कभी कभी नहीं रहता। तो और इसलिए आप मैं अपने घर सोचती का हूँ जितनी मर्जी वास्तु करने की कोशिश कर लो, आपके घर का वास्तु जिंदगी में कभी नहीं होगा, तो पैसे हाँ खराब और मत करना। हाँ सर, और क्या नंबर भी है 4, J/J4, घर का नंबर भी 4 है और मैं 4 तला में भी हूँ। तो ये फ्लैट मैं नया ली सर, 8 नंबर का भी ऐसे ही रहता है? चेंज कर लो। नहीं, आपके लिए हो सकता है वो बहुत अच्छा हो, आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, नहीं कहते हैं 4 और 8 दोनों नंबर ऐसे ही होते हैं, 4 और नहीं 8। ऐसा कुछ नहीं है, गलत बोलते हैं। क्योंकि जो लोग 4 फ्लैट नंबर वाले घर में नहीं, ऐसा नहीं मैम, ऐसा नहीं है। 4 नंबर घर में जो लोग रहते हैं ना, उन्हीं के करोड़पति अरबपति बनने के योग होते हैं, इसीलिए वो वहां रहते हैं। लोग कहते हैं 4 नंबर 13 मकान में, 13 नंबर मकान में नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल गलत कहते हैं। राहु के लिए बोल रहे हो क्या? ऐसे राहु पैसा भी देता है इसलिए बोल रहे हो क्या? अरे करोड़पति राहु ही बनाएगा, कलयुग में बृहस्पति थोड़ी बनाएगा। हाँ, तो एक मैंने सुना था कि अगर झगड़ा या कुछ ज्यादा हो तो घर के बाहर पे 3 नंबर लिख देना, यानी कि बृहस्पति को डाल दीजिए, वो तो 4th हाउस का थर्ड नहीं, हाउस भी हो गया ये बिल्कुल गलत रेमेडी है ना। अच्छा अच्छा सर चंडीगढ़ में तो 13 सेक्टर ही नहीं है। हाँ, वो क्रिश्चियनिटी में 13 नंबर को बुरा मानते हैं, और हम सारी दुनिया जो है क्रिश्चियनिटी को ही मानती है एक तरह से। कैलेंडर भी उन्हीं का मानते हैं, है ना। हम तो कैलेंडर भी उन्हीं का मानते हैं। आज कितनी तारीख है? 8 तारीख है। 8 तारीख है ना आज, हिंदी के हिसाब से। हिंदी के हिसाब से इंग्लिश के हिसाब से सारे अंग्रेज है ना हम यहाँ पे, हम उन्हीं की तो बात मानते हैं। सर हिंदी के हिसाब अपने से शास्त्रों में जो लिखा है वो भी मान लो। सर हिंदी के हिसाब से तो पंचमी है आज। तो फिर कितनों को पता है आज पंचमी? कल चतुर्थी थी ना, गणेश चतुर्थी। अरे मैं कह रहा हूँ कितनों को पता आज पंचमी? कौन देखता है? देसी कैलेंडर किसने देखा है? लास्ट टाइम कब देखा है? देखो बताओ। सब अंग्रेज है यहाँ पे, हम तो सब उन्हीं की चीजें फॉलो करते हैं। उन्होंने बोला 13 नंबर बुरा होता है, हम सब ने भी मान लिया 13 नंबर बुरा होता है। अरे कलयुग में 13 नंबर वरदान है। साउथ वेस्ट फेसिंग मकान हो, 4 नंबर का मकान हो, 13 नंबर का मकान हो, करोड़पति बना देगा। कुछ भी पढ़ाते हैं लोग तो क्या करें, वो ये भूल जाते हैं कि जो उन्होंने लिखा वो सतयुग की बात थी। आज सतयुग है क्या? आज राहु के बिना गुजारा कर लोगे? कोई है आप लोगों में से जो ये कह सकता कि वो राहु के बगैर गुजारा कर लेंगे? कोई है? एक कोई वीर जवान हो देश का? कोई नहीं कर सकता सर। नहीं रुको ना, सुबह एक मिनट अभी बताएगा। मैं कहता रहा हूँ, कोई एक बताए वो राहु के बिना जी सकता है क्या? अगर जी सकता हो तो एक दिन के लिए मोबाइल छोड़ दे। मोबाइल राहु है, छोड़ के देखो। एक बात बोलूं, सिर्फ 13 नंबर का मकान ही छोड़ा, 4 नंबर का मकान ही छोड़ा, लेकिन हर हाथ में जो मोबाइल लेके घूम रहे हो, ये क्या है? ये राहु नहीं है? वायरलेस राहु होता है। तो आपका मोबाइल वायरलेस टेक्नोलॉजी पे चलता है ना, तो वायरलेस टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो राहु। सिग्नल्स, एयरवेव्स, राहु क्या है? एयरवेव्स है। तो जिसको राहु बुरा लगता है, 4 नंबर का मकान बुरा लगता है, 13 नंबर का मकान बुरा लगता है, वो सबसे पहले मोबाइल छोड़े। दिखाओ जोड़ के। तो 4 नंबर का मकान से लास्ट के 4 जो डिजिट होते हैं वो देखते हैं। हम टोटल मारते हैं। ओके, ठीक है ना। तो ये जिस जमाने में लिखी गई थी बातें, वो जमाना अलग, वो उस जमाने का सच था। आज कलयुग में उसको क्यों बिता रहे हो साथ साथ? कुछ थोड़ा सा अपनी भी तो अकल लड़ानी चाहिए ना। शास्त्रों में ये थोड़ी लिखा है कि अपनी अकल बंद करके हमें पढ़ो। लेकिन सेम विद शॉप। हम्म, शॉप के लिए भी वही हम कहेंगे, साउथ वेस्ट एंड 4 नंबर। डिपेंड करता है कि उसका काम किस चीज है। सर, और अगर किसी का राहु काल चल रहा हो, पैसा भी बहुत दे रहा हो, लेकिन पैसा रुक ही नहीं रहा हो,
तो क्या करेंगे? वो क्यों, किस कारण से होता है? किसी और के हिस्से का दे रहा है भगवान, उसको जाने दो। सर घर में पैसा रोकना तो क्यों? अरे रोकना क्यों? लक्ष्मी चंचल होती है, रोकने वाली चीज नहीं है लक्ष्मी। पर सर इतनी जगह पैसा स्टक हो गया है, जहां जिसको दे दिया निकलता ही नहीं है। वो अलग योग होते हैं, वो देखने पड़ेंगे कहाँ पे क्या योग है। स्वर योग में सीखो, किसी को पैसा देते समय कौन सा स्वर चलना चाहिए, आपका पैसा कभी मरेगा नहीं, कभी फंसेगा नहीं। स्वर शास्त्र सीखो, कौन सा छोटा सा स्वर कोर्स है वीडियो, कौन स्वर सा स्वर विज्ञान, चलता है तो देखो। छोटा सा वो सीखो, उसमें पता लगे। सर एक प्रश्न बोलूं? वो जो आपने वृश्चिक राशि वाले एक चार्ट बना के दिया ना, माई सेल्फ पास्ट एंड फ्यूचर, वो मैं थोड़ा लेट आया तो मैंने सुना नहीं, एक बार रिपीट करेंगे क्या प्लीज? वीडियो आ जाएगा थोड़ी देर में, देख लेना यूट्यूब पे। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, यूट्यूब पे अपना चैनल तो सब्सक्राइब कर लो, कम से कम मेरे वीडियोस तो आप लोगों को मिलते रहे। आजकल टाइम नहीं होता तो मैं क्या करता हूँ, कई बार पूरी क्लास का वीडियो बिना एडिटिंग के डाल देता हूँ, जो चीज हटाने की है मैं वो भी नहीं हटाता। सर आपको इसी बहुत नाम कुछ पे है, सर इसी नाम पे है यूट्यूब? एस्ट्रो राजीव के नाम से। अच्छा सर, मैंने ना अभी एक प्लॉट लिया है, मेरा 5 नंबर बनता है, तो आपने ना मुझे डरा ही दी है। क्यों? पड़ोसी तो 4 नंबर हुआ ना। यही बात सही है। हाँ आप सर, ही वैसे बेच ही दो, आपने बेचने के लिए लिया होगा, इन्वेस्टमेंट के लिए लिया है ना? नहीं सर, रहने के लिए लिया है, अभी बनाना है, वैसे वास्तु के हिसाब से नक्शा बनाया है अभी। चलो, ईश्वर सर आपका फिर अच्छा तो ये सा हो गया सुंदर सा 4 घर नंबर। बनाए। सर 4 नंबर राहु है, वैसे नहीं लेना, उसके बराबर 5 और उसके दूसरी तरफ 3, तो 3 नंबर बेकार हो गए ये तो। नहीं, बुढ़ापे में उसी घर में रहे ना, अपना 5 नंबर वाले घर में, दोनों बुढ़ा बुढ़ी, बढ़िया है। सर बुढ़ापे में ही रहना है वहां पे। हाँ वो बनी इसीलिए रहा, मैं समझ गया। आपकी पत्री में जुपिटर के आसपास कोई ग्रह नहीं है ना मोनिका जी? जी सर। आपकी पत्री में जुपिटर के आसपास एक घर आगे एक घर पीछे कोई ग्रह नहीं है ना? नहीं है सर, जुपिटर वक्री है 10वें घर में, आगे पीछे कोई नहीं है। वही मैं समझ गया, आपने प्लॉट बताया, मैं उसी से समझ गया कि जुपिटर कैसा बैठा। बुढ़ापे में अकेले रहो, मस्त, आपका घर हस्बैंड बन रहेगा जाएगा। साथ में? सर हाँ हस्बैंड रहेगा? बिल्कुल रहेगी। फिर ठीक है, फिर कोई बात नहीं। देखो, बहुत लोगों का ये सवाल होता है कि बुढ़ापे में हमारे साथ कौन रहेगा, कोई होगा हमारे को पूछेगा कि नहीं पूछेगा, बच्चा साथ देगा नहीं देगा, तो हर माँ बाप का कंसर्न है ना। कितनी आसानी से बता दिया मैंने, जुपिटर के आगे पीछे चीजें नहीं है तो आप बुढ़ापे में अकेले रहो। कौन सी चीज देखी, कौन सा लगन, कौन सी राशि, कौन सा D9, कोई D10, कोई नवमांश, कोई चलित, कुछ देखा क्या? पत्री भी देखी क्या? आपकी पत्री देखी क्या मैंने मोनिका जी? पहली बार मिल रहे हो ना मेरे से? नहीं सर, मैंने सुना हुआ है आपका पहले भी, लेकिन आपने कोई पत्री नहीं देखी। अरे लाइव तो मेरे साथ पहली बार ही जुड़े हो ना, मेरे को तो आज पता लग रहा है ना कि आप मोनिका हो, आपका चेहरा आज देख रहा हूँ ना। आज से पहले तो नहीं देखा ना मैंने आपको, आपने देखा होगा मुझे, मैंने तो नहीं देखा ना आज तक आपको। हाँ मैंने आपको देखा सर। आपने प्लॉट बताया 5 नंबर है, तो 5 नंबर में बुढ़ा बुढ़ी अकेले रहेंगे। क्यों? क्योंकि उनके बृहस्पति के आगे पीछे कोई नहीं होगा। तो इसको दूसरी तरीके से पकड़ो, जितने 5 नंबर के मकान वाले हैं उनका बृहस्पति आगे पीछे से खाली होगा, चेक कर लो। अरे इधर से पकड़ लो या उधर से पकड़ लो, ये तो आपके ऊपर है ना। आप प्लैनेट देख के मकान की स्थिति बता देते, तो मकान देख के प्लैनेट की स्थिति नहीं बता सकते? क्या मुश्किल है उसमें, बताइए। सिंपल है ना जी। बस सर एक सवाल पूछना है जी। सर 4 नंबर वाले के बाजू में अगर मेरा घर है तो मैंने क्या करना चाहिए? मतलब ये सब प्रॉब्लम्स तो है आप जो बता रहे हैं, लेकिन मैंने करना क्या चाहिए? घर बदल दूं या कुछ करूं ऐसा?
घर बदल लोगे तो वो मिलेगा, वो भी क्योंकि वैसे ही मिलेगा। डिस्टरबेंस तो बहुत अच्छा। जो नेक्स्ट मिलेगा वो भी ऐसे ही मिलेगा ना। अच्छा, तकदीर से नहीं भाग सकते, एक चीज ध्यान रखो। ओके। आप जो पूछ रहे हो ना, वो ये पूछ रहे हो कि क्या मैं अपनी तकदीर से भाग सकता हूँ। यस सर, यस सर। कुछ चीजें माननी पड़ेगी तकदीर, है ना। उसको अपने कुछ कर्मा से उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो कम किया जा सकता है। वो जब पत्री देखेंगे तब बात है ना। चलिए, आप लोगों के लिए एक कल से क्लास शुरू हो रही है, तो ज्वाइन करिए आप लोग। और जो लोग थोड़ा अभी सोच में हैं उनके लिए, आप अभी यहाँ पे 52 लोग हैं, आप सब लोगों के लिए पहली 3 क्लासेस मेरी तरफ से कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, वाओ, थैंक यू सो मच, अब क्लैरिटी आ जाएगी। उसके लिए मेरी जो साइट है app.astrorajiv.com, उस पे जाके आपको लॉगिन करके रजिस्टर करना पड़ेगा। आप लोग कहें तो मैं दिखा देता हूँ कैसे करना है। सर वो रजिस्टर कर रहे थे, उसमें कुछ कोड मांग रहे हैं, वो क्या डालना है? मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, एक बार ये देख लीजिए। मैं आप लोगों को यही दिखा देता हूँ कैसे करते हैं। ये हिस्सा मुझे रिकॉर्डिंग में नहीं लेना था, एक मिनट रुको भी, लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग। जो लोग इस वीडियो को YouTube पे देख रहे हैं, वो जो मैंने नंबर दिया है, ये जो पीछे नंबर लिखा हुआ